हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को कैसे हो सभी। तो गाइज वेक्टर के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हमारा 2006 से लेके 2019 तक कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर ये 5 है। ठीक है, तो इस ये लास्ट 5 पार्ट है गाइज, इसके अंदर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और डिफेंस वाले एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ वगैरह आपको डिफेंस वाले एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 160 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले तक अपने कंप्लीट कर चुके हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 160 और 161 ये कहता है कि लेट ए और बी दो यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, थीटा जो है इन दोनों के बीच का एंगल है। देन व्हाट इज द कोस थीटा बाय 2 और साइन थीटा बाय 2। देखो कोस थीटा बाय 2 जो होता है वो होता है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय 2। इसका तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। और साइन थीटा बाय 2 होता है ए माइनस बी डिवाइड बाय 2। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस। ठीक है, अब ये चीज़ आपको पता थी तब वो तो उस बच्चे ने तो लगा दिया डायरेक्ट। अब जिसको नहीं पता था उसने डायरेक्ट नहीं लगाया। तो मैं इसका प्रूफ भी करवा देता हूँ आपको कि रिजल्ट ये कैसे आता है। देखो, हमें पता है गाइस a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करें अगर तो वो होता है a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में 2a डॉट b, है ना। वेक्टर है ये। अब ये आएगा a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। a का मैग्नीट्यूड 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है। b का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है। 2 a डॉट b को मैं लिख सकता हूँ a का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू में क्या साइन थीटा, है ना। तो ये आएगा मेरे पास a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस में 1 प्लस में a का मैग्नीट्यूड 1 है, b का मैग्नीट्यूड 1 है, सॉरी यहाँ पे कोस थीटा। ठीक है, तो ये आएगा 2 कोस थीटा। अब यहाँ 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, यहाँ भी 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस में कोस थीटा। अब 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल मतलब थीटा बाई 2। ये हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये है a प्लस बी के होल स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। दोनों साइड क्या कर दो, रूट कर दो। दोनों साइड स्क्वायर रूट करोगे तो यहाँ बचेगा a प्लस में b का मैग्नीट्यूड, यहाँ बचेगा 2 कोस थीटा बाई 2। तो 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं साइन थीटा बाई 2 निकालूंगा तो साइन थीटा बाई 2 क्या आएगा, a माइनस बी का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब a माइनस बी करोगे तो यहाँ पे आपका माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। और 1 माइनस में कोस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई हो जाएगा तो यहाँ साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। तो सेम तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 162 नंबर क्वेश्चन ये कहता है व्हाट इज द वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर हो। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर हो इन दोनों वेक्टर के। तो ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है भाई, कई बार आ चुका है। आपको क्या निकालना है कि यूनिट वेक्टर निकालना है जो इन दोनों वेक्टर के क्या हो, परपेंडिकुलर। तो आप क्या निकाल लो, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लो, मतलब दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो और उसको डिवाइड कर दो इनके मैग्नीट्यूड से। ठीक है, या डायरेक्ट ऑप्शन की हेल्प से करना चाहो तो ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हो। देखो परपेंडिकुलर है तो आप देख लो कि इनमें से ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस वेक्टर और इस वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो आप ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूले से करना चाहो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं हम। फर्स्ट क्या आएगा आई जे के, फर्स्ट जो वेक्टर है उसके आई जे के कोफिशिएंट 1 1 1, सेकंड जो वेक्टर है उसके कोफिशिएंट 2 3 माइनस 1। तो ये आएगा आई कैप इंटू में, ये हो गई ये कॉलम, ये आएगा माइनस का 1 माइनस का 3, फिर आएगा माइनस का जे कैप इंटू में, ये हो गई कॉलम माइनस का 1 माइनस का 2 और प्लस में के कैप इंटू में, ये हो गई ये कॉलम, ये आ जाएगा अपने पास 3 माइनस में 2। तो ये आएगा माइनस का 4 आई कैप प्लस का 3 जे कैप और ये प्लस में के कैप। ठीक है, तो ये रिजल्ट आएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया, डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड करोगे यही रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 163 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि ए बी सी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज ऑर्थो सेंटर इज एट द ओरिजिन, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताने में से कौन सा जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। देखो गाइस, अपने पास एक ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, ए बी
और सी। इस पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो अपने पास ए दे रखा है, इस पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो बी दे रखा है, इस पॉइंट सी का जो पोजीशन वेक्टर है वो सी दे रखा है। अब ऑर्थो सेंटर जो होता है वो क्या होता है अपने पास, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3। ऑर्थो सेंटर होता है वो क्या होता है, ए प्लस में बी प्लस में सी डिवाइड बाय कितना, 3 दे रखा है। और ऑर्थो सेंटर अपने को क्या दे रखा है, ओरिजिन मतलब इक्वल में क्या दे रखा है अपने को, 0। अब एक आ जाएगा ए प्लस बी प्लस में सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो अगर आपका कोई भी ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसका जो अगर ऑर्थो सेंटर अगर 0 है तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो है वो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 164 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, क्या दे रखा है, हैविंग डायगोनल, जिसके डायगोनल अपने को गिवन है। ठीक है, देखो गाइस जब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। जब देखो डायगोनल आपको गिवन हो, दो डायगोनल है, जब डायगोनल गिवन हो तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड और उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। ये पैरेललोग्राम का एरिया होता है जब डायगोनल आपको गिवन हो। और जब एडजेसेंट साइड्स गिवन हो तो एडजेसेंट साइड्स के अंदर सिंपल, जैसे एक वेक्टर ए दे रखा है, बी दे रखा है, उसकी साइड्स दे रखी है, तो उस केस में सिंपल ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो उस केस में फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला ये होता है। और यहाँ पे अगर आपको क्या दे रखे हैं, डायगोनल दे रखे हैं, तो आप d1 क्रॉस d2 निकालो, मतलब दोनों डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो और फिर उसका हाफ कर दो। तो अगर मैं सबसे पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ, आई जे के, फर्स्ट ये आएगा 3 1 माइनस 2, नेक्स्ट इसके आई जे के कोफिशिएंट लिखोगे 1 माइनस का 3 और 4, डिटर्मिनेंट निकालोगे आई कैप, ये क्रॉस गई है, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 4 माइनस में ये आएगा 6, फिर माइनस में जे कैप इंटू में ये हो गई कॉलम, ये आएगा 12 प्लस में 2 और फिर प्लस में के कैप इंटू में ये हो गई कॉलम, ये आएगा माइनस का 9 माइनस का 1, ये आया माइनस का 2 आई कैप और ये हो जाएगा माइनस में 14 जे कैप और ये आ जाएगा माइनस का 10 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे अंडर रूट, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196 और प्लस में क्या आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा रूट कितना 300, तो ये बन जाएगा अपने पास 10 रूट 3 और इसका हाफ करेंगे तो 5 रूट 3। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 165 और 166 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ये कहता है एक वेक्टर ए दे रखा है, बी दे रखा है एंड बी इज इक्वल टू सी प्लस डी है, सी इज पैरेलल टू द वेक्टर ए एंड सी जो है वो ए वेक्टर के पैरेलल है और डी जो परपेंडिकुलर है ए के। देन आपको बताना है व्हाट इज सी इज इक्वल टू। तो आपको सबसे पहले बताना है कि सी जो है इनमें से किसके इक्वल जो है वो होगा। देखो गाइस, सी जो है वो पैरेलल है किसके, ए के, तो इसका मतलब ये होगा कि सी जो होगा वो कुछ ना कुछ लैम्डा मल्टीपल ऑफ ए होगा। जब दो वेक्टर पैरेलल हो तो ये कंडीशन होती है, सी जो है वो कुछ ना कुछ क्या होगा, लैम्डा मल्टीपल ऑफ ए होगा। दूसरा, डी भी अपने को नहीं पता, तो डी वेक्टर में क्या मान लेता हूँ, डी में मान लेता हूँ क्या, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। यहाँ से वेक्टर ए जो है वो अपने को दे रखा है आई कैप प्लस में जे कैप। ठीक है, सी इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये होगा कि सी कुछ ना कुछ कॉमन लेने पर जो है वो ए के जैसा बन जाएगा। सबसे पहले एक काम करके देखो, यहाँ पे सभी में 3/2 आई प्लस जे आई प्लस जे आई प्लस जे आई प्लस जे दे रखा है, इसका मतलब मैं ऑप्शन की हेल्प से इसको डायरेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि सभी रिजल्ट में या सभी क्वेश्चन में ये रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अपन क्या कर लेते हैं, इस कंडीशन का यूज कर लेते हैं। इस कंडीशन में कहता है कि बी वेक्टर जो है वो अपने को सी प्लस में डी वेक्टर दे रखा है। सी जो है वो लैम्डा मल्टीपल ऑफ ए है, तो लैम्डा इंटू में ए वेक्टर कितना है मेरे पास, आई कैप प्लस जे कैप, और डी मेरे को पता नहीं इसलिए मैंने एक्स वाई आई कैप वाई जे कैप और इसको जेड के कैप मान लिया। बी वेक्टर जो है वो है अपने पास 3 आई कैप प्लस में 4 के कैप, लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा आई कैप आएगा, लैम्डा जे कैप आएगा और ये एक्स आई कैप वाई जे कैप और ये जेड के कैप हो गया। अगर मैं कंपेयर करूं दोनों साइड कोफिशिएंट को, तो यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट लैम्डा है और एक्स है,
इसका मतलब लैम्डा प्लस में x इज इक्वल टू क्या आएगा 3, यहाँ से कंपेयर किया। y कैप का कोफिशिएंट अगर कंपेयर करूँ तो यहाँ लैम्डा है प्लस में y है, लेकिन इस साइड में क्या है 0, तो लैम्डा प्लस में y इज इक्वल टू आया 0। z अगर k कैप के कोफिशिएंट कंपेयर करूँ तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है z, तो z की वैल्यू आई मेरे पास 4। ठीक है, इतना मैंने कंपेयर करके वैल्यू निकाल ली, यहाँ तक मेरा रिजल्ट आया। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो y इज इक्वल टू आया मेरे पास माइनस का लैम्डा, या मैं कह सकता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू आया माइनस का y। ये लैम्डा की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा तो यहाँ से x माइनस में y इज इक्वल टू 3, एक रिजल्ट आया मेरे पास ये। अब इसने बोला है कि जो d वेक्टर है, मतलब ये जो d मैंने माना, ये जो d है वो a के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब a की और d की डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करूंगा तो आएगा x और प्लस में क्या आएगा y इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, दोनों से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को ऐड करूंगा तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3/2 और x की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, y की वैल्यू माइनस का 3/2। अब x पता है, y पता है, z पता है, यहाँ पे अपन इसमें पुट करेंगे। देखो y पता है ना माइनस का 3/2, तो यहाँ से लैम्डा भी आ जाएगा, लैम्डा आएगा कितना प्लस का 3/2, तो यहाँ पुट कर दूंगा तो ये आएगा 3/2 इंटू में a वेक्टर, c की वैल्यू ये आएगी, जो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। और 166 में आपको d पूछा था कि d इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, डी इक्वेशन बतानी है। सबसे पहले ये कहता है कि y माइनस में x इज इक्वल टू 4 आएगा, y की वैल्यू माइनस का 3/2 आई थी, x की वैल्यू माइनस का प्लस का 3/2 आई थी, दोनों को अगर लेंगे माइनस का 6/2 तो मतलब माइनस का 3 आएगा, तो ये कहता है 4 आएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। नेक्स्ट ये कहता है कि 2z माइनस में 3 जो है 0 के इक्वल होगा, तो z की वैल्यू 0 आई थी, तो यहाँ पे पुट करूंगा तो ये माइनस का 3 इक्वल में 0 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है भाई, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 167 और 168 नंबर क्वेश्चन बताना है। दोनों क्वेश्चन सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन रिपीट हो गया गाइस, सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है पिछले पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर 4 के अंदर सेम क्वेश्चन किया है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दे रखा है, इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो भी इक्वल टू 0 रहेगा और उसका स्क्वायर भी 0 रहेगा। अब यहाँ से a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में 2a डॉट b प्लस में b डॉट c और प्लस में c डॉट a, ये इसका फॉर्मूला होता है और इक्वल में क्या आएगा ये 0। अब a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब ये 10 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 100, प्लस में आ जाएगा 36, प्लस में आ जाएगा 196, इनको ऐड कर दो और इक्वल में उधर ले जाओ और डिवाइड बाय 2 कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, इनको ऐड करोगे ये बनेगा 296 और ये 36 ऐड करोगे 12 1 32 1 30 332 बनेगा, फिर उसका हाफ करना है आपको, 332 का हाफ हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हाफ इसलिए क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 167 का तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद इसने क्या पूछा है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। यहाँ से ए प्लस बी जो है वो किसके इक्वल होगा माइनस सी के, दोनों साइड मतलब इसके अकॉर्डिंग दोनों साइड मैग्नीट्यूड कर दोगे, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल, और इसका होल स्क्वायर कर दोगे होल स्क्वायर के इक्वल। अब माइनस का सी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड एक ही बात है, तो यह आएगा ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में 2 ए डॉट बी को ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा इज इक्वल टू सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ए और बी का मैग्नीट्यूड पता है, यहाँ से कोस थीटा आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, कर लोगे गाइस, सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन पहले भी आ चुका है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 169 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट होगा, ध्यान से समझिएगा। ये कहता है इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखे अपने को ए बी सी। ठीक है, ए बी जो है वो हाइपोटेनियस है, मतलब ए बी फिर सी, ए बी जो हाइपोटेनियस है पी दे रखा है, इसका मतलब सी के ऊपर राइट एंगल बनेगा। देन व्हाट इज द ए बी वेक्टर इन डॉट प्रोडक्ट ए सी वेक्टर बी सी डॉट बी ए वेक्टर सी ए डॉट सी बी वेक्टर इज इक्वल टू, आपको बताना है
इनकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होगी। ठीक है, ये आपको बताना है। देखो गाइस, अगर ये एंगल कितना है अपना 90 डिग्री, अगर इस एंगल को मैं थीटा मानूंगा तो ये एंगल अपने पास कितना आएगा 90 माइनस में थीटा, यही आएगा। अगर मैं ए बी डॉट ए सी करूँ, ए बी की डॉट प्रोडक्ट ए सी के साथ करूं, अगर जैसे मेरे को ए डॉट बी करना हो तो ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस ऑफ थीटा। तो वैसे ही ए बी डॉट ए सी, इन दोनों के बीच का वेक्टर का एंगल कितना है थीटा, तो वो आएगा ए बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए सी का मैग्नीट्यूड इंटू में क्या आएगा कोस थीटा। फिर प्लस में बी सी डॉट बी ए, बी सी डॉट बी ए, तो वो करेंगे, वो क्या आएगा बी सी का मैग्नीट्यूड इंटू में बी ए का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा, थीटा यहाँ पे कितना 90 माइनस थीटा, प्लस में सिमिलरली अगर मैं सी ए डॉट सी बी करूँगा तो वो आएगा सी ए का मैग्नीट्यूड इंटू में सी बी का मैग्नीट्यूड इंटू में कितना कोस थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना 90, तो ये हो जाएगा कोस 90। ठीक है, अब कोस 90 की वैल्यू क्या होती है अपने पास, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, इसलिए क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब ए बी जो है वो अपने को हाइपोटेनियस दे रखा है, ए बी की जो लेंथ है वो पी है, तो ए बी जो है वो अपने पास पी आ जाएगा। ए सी मुझे पता नहीं, ए सी को मैं एक्स मान लेता हूँ, ए सी की वैल्यू एक्स आ जाएगी इंटू में क्या ये कोस थीटा, प्लस में यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। बी सी मतलब बेस को मैं वाई मान लेता हूँ, मुझे पता नहीं है। बी ए मतलब जितना ए बी है उतना बी ए होगा, ये अपने को पी दे रखा है, और ये हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ से पी कॉमन है, पी कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा एक्स कोस थीटा, प्लस में यहाँ से आ जाएगा वाई साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये क्या बन गया एक्स कोस थीटा और वाई साइन थीटा। अब एक चीज देखो, यहाँ तक अपना रिजल्ट आ गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 निकाल लेता हूँ। अगर मैं प्रोजेक्शन फॉर्मूले की बात करूं तो बाय प्रोजेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं हाइपोटेनियस पी निकालूंगा तो इस लेंथ को मैंने क्या माना एक्स, तो ये किसके इक्वल आएगा एक्स इंटू में क्या है कोस थीटा, और प्लस में वाई इंटू में क्या आएगा सेकंड, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो वाई इंटू में क्या आएगा कोस 90 माइनस में थीटा। प्रोजेक्शन फॉर्मूले से ये आता है एक्स कोस थीटा हो जाएगा और ये प्लस में वाई साइन थीटा हो जाएगा। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूले से p की वैल्यू भी क्या आती है अपने पास ये, मतलब x कोस थीटा y साइन थीटा की वैल्यू p आती है। तो p इंटू में x कोस थीटा y साइन थीटा की वैल्यू p हो गई, तो p इंटू पी कितना हो गया p का स्क्वायर। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू है वो p स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 170 नंबर क्वेश्चन, पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं गाइस। ठीक है, ये कहता है F एक फोर्स दे रखा है, अप्लाइड ऑन ए पॉइंट, इस पॉइंट पे अप्लाई किया, देन व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट आपको क्या निकालना है मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेंगे पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। इस पॉइंट को मैं अगर P मानता हूँ, P पॉइंट दिया हुआ है 1 -1 2, इस पॉइंट को अगर क्यों मानो 2 -3, तो पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं उस पॉइंट का P से क्यों, मतलब P का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू क्यों निकाल लेते हैं। तो सिंपल है, पी क्यू वेक्टर निकाल लो या क्यू पी वेक्टर निकाल लो, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी माइनस में क्यू, तो 1 माइनस में 2 का आई कैप, तो ये आएगा माइनस का आई कैप, माइनस के 1 में से माइनस का 1 माइनस करोगे तो वो 0 जे कैप, और जब 2 में से माइनस करोगे 3 तो माइनस का के कैप। ठीक है, तो ये वेक्टर क्या आ गया मेरे पास आर। अब फोर्स दिया हुआ है अपने को, मूवमेंट निकालना है। आप सभी को पता है मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है आर क्रॉस एफ, आर वेक्टर पता ही है, एफ वेक्टर पता है, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर दो आपके पास मोमेंट आ जाए, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 171 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है ए बी और सी कोप्लेनर वेक्टर है और सी का मैग्नीट्यूड जो है वो √6 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एम, एम की वैल्यू बतानी है गाइस, एम और एन की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले अगर कोप्लेनर वेक्टर है तो इसका मतलब ये होगा कि इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब 1 - 1 और यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे आया 2 और 3 और 2, यहाँ आएगा मेरे पास 1 और ये माइनस का 2m और ये क्या आ जाएगा मेरे पास n आ जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इक्वल टू क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे।
ठीक है। तो वहां से मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन का हम यूज करेंगे, एन की वैल्यू एम की वैल्यू निकालेंगे, देखते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 इंटू में ये, तो ये क्या आएगा मेरे पास 3n प्लस में आ जाएगा 2m, फिर माइनस का 1 इंटू में, ये रो गई ये कॉलम, 2n माइनस में 2, फिर प्लस का 1 इंटू में, ये आएगा माइनस का 2m और माइनस में 3 इज इक्वल टू में 0। ये बनेगा 3n प्लस में 2m, माइनस के अंदर प्रोडक्ट करोगे माइनस का 2n प्लस में 2, ये आ जाएगा माइनस का 2m माइनस में 3 इक्वल में 0। 2m से ये माइनस 2m कैंसिल हो जाएगा, 3n माइनस में 2n तो n आएगा, 2 प्लस में माइनस का 3 माइनस का 1 आएगा इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आई 1। तो n की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस 1 लिख रखा है, ए आंसर नहीं है। यहाँ पे माइनस 1 लिख रखा है, बी आंसर नहीं है। यहाँ पे भी माइनस 1 लिख रखा है, सी आंसर नहीं है। तो इसका मतलब डी आंसर है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी के अंदर ही n की वैल्यू 1 दे रखी है। तो m की वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी यार। और m की वैल्यू अगर निकालनी भी होती हम कैसे निकालते, c का जो मैग्नीट्यूड है वो √6 दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड निकालते, अंडर रूट क्या आता है 1 प्लस में m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या √6। यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172, 2 बार पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ये तीसरी बार इसी वीडियो के अंदर मतलब पिछले पार्ट जो 4 पार्ट है उसके अंदर 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है, अगर उनके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं पी पॉइंट पे, ओ एक ओरिजिन है, तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी वैक्टर जो है इनका सम जो होता है वो 4 टाइम ऑफ ओ पी वैक्टर होता है भाई, ठीक है। 173 नंबर क्वेश्चन देखो, ए बी सी डी अपने को एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसके डायगोनल है ए सी और बी डी। तो अपने एक क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं ए बी सी और डी। ए सी अपने को क्या दे रखा है डायगोनल, और बी डी भी अपने को क्या दे रखा है डायगोनल। इसके डायरेक्शन क्या है ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, और बी डी की डायरेक्शन ये हो गई और ए सी की डायरेक्शन ये हो गई, इसमें गिवन है ना। अपने को बताना है इनमें से कौन सा आंसर जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। देखो गाइस, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इतने ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की बात अगर करूं, तो यहां से अगर मैं इनका सम निकालूं, ठीक है, यहां से अगर मैं इसका सम निकालूं कि डी ए वैक्टर प्लस में ए बी वैक्टर इज इक्वल टू जो है वो किसके इक्वल होगा अपने पास, डी बी वैक्टर के इक्वल होगा। या मैं कह सकता हूं ए डी वैक्टर प्लस में, सॉरी यहाँ पे बी ए डी वैक्टर प्लस में बी ए वैक्टर जो है वो अपने पास किसके इक्वल होगा, बी डी वैक्टर के इक्वल होगा, ठीक है। सिमिलरली सी डी वैक्टर प्लस में, सी डी वैक्टर प्लस में, सी डी वैक्टर प्लस में डी ए वैक्टर, ये जो है वो ए सी वैक्टर के सी ए वैक्टर के इक्वल होगा। सी ए वैक्टर के इक्वल होता है, उल्टा होता है। इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो इसके डायगोनल मतलब इसकी डायरेक्शन उल्टी लेनी पड़ेगी, यही होता है। अब यहाँ से अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, इन दोनों को आपस में क्या करूँ, ऐड करूँ, तो ऐड करने पर अपना रिजल्ट आ जाएगा। देखो ए डी है और ये डी ए, ए डी से डी ए कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास बी ए प्लस में सी डी वैक्टर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा बी डी प्लस में सी ए वैक्टर के, ठीक है। तो बी डी प्लस सी ये वेक्टर के इक्वल आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174, ये कहता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी है, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अब देखो गाइस, यहाँ पे क्या है अपने पास, ए क्रॉस बी जो है वो सी के इक्वल दे रखा है, ए क्रॉस बी जो है वो सी के इक्वल दे रखा है। दोनों साइड में ए से डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तो ए क्रॉस बी की अगर मैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ए कर देता हूँ इज इक्वल टू में आया सी डॉट ए। अपने को पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गई, ए क्रॉस बी की डॉट प्रोडक्ट ए के साथ 0 होगी, क्योंकि ए क्रॉस बी जो है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो ए क्रॉस बी की डॉट प्रोडक्ट ए के साथ और बी के साथ दोनों के साथ 0 आएगी, और ए क्रॉस बी जो है वो सी के इक्वल है। इसका मतलब सी जो है वो भी ए के भी और बी के भी दोनों के परपेंडिकुलर होगा ना, तो सी की ए के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगी और सी की बी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। सिमिलरली यहाँ देखो बी क्रॉस सी जो है वो ए के इक्वल है। अब बी क्रॉस सी जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है बी के भी एंड सी के भी। इसका मतलब बी क्रॉस सी ए के इक्वल है, तो ए जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा बी के भी और सी के भी।
तो यहाँ से ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या है 0, और यहाँ से ए डॉट सी इज इक्वल टू बी क्या है 0। देखो ए डॉट सी भी 0 है, बी डॉट सी भी 0 है, ए डॉट बी भी 0 है। इसका मतलब तीनों जो है वो आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल है। मतलब तीनों जो वेक्टर है ए बी सी वो क्या रहेंगे, आपस में क्या रहेंगे भैया, परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है, तीनों वेक्टर क्या रहेंगे, आपस में परपेंडिकुलर। इतना तो कंफर्म हो गया। दूसरा, अब ऑर्थोगोनल तो सभी में दे रखा है, बी ऑप्शन में नहीं दे रखा तो बी आंसर नहीं होगा, बाकी सभी में ऑर्थोगोनल लिख रखा है, बाकी ये कंडीशन भी तो निकालनी है। अब देखो ए क्रॉस बी का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वो सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा। ए क्रॉस बी जो है वो सी के इक्वल है। ठीक है, अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू में कितना साइन थीटा इज इक्वल टू में क्या आएगा, सी का मैग्नीट्यूड। अब ए और बी का बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 90, तो यहाँ से ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन 91 हो गया इज इक्वल टू में सी का मैग्नीट्यूड। ये रिजल्ट आया। यहां तक क्लियर हुआ सभी का। ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू में क्या आ गया, सी का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली अगर मैं इस रिजल्ट से निकालूं बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, तो यहाँ से बी का मैग्नीट्यूड इंटू सी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा आएगा, थीटा 90 डिग्री है, तो बी सी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाएगा। तो ए के मैग्नीट्यूड की जगह यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बी और सी का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे ए की मैग्नीट्यूड की जगह लिखूंगा बी का मैग्नीट्यूड इंटू सी का मैग्नीट्यूड इंटू में ये बी का मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू में क्या आएगा, सी का मैग्नीट्यूड। सी के मैग्नीट्यूड से सी का मैग्नीट्यूड कैंसल, तो बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया, बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1, तो बी का मैग्नीट्यूड 1 आने वाला है। इसमें कहता है नोट 1, डी आंसर नहीं है। ए ऑप्शन में कहता है बी का मैग्नीट्यूड 1 है, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर होगा, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई। अब बी का मैग्नीट्यूड अगर 1 पुट करोगे यहाँ पे तो देखो ए और सी का मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाएगा, तो देख लो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 175 नंबर क्वेश्चन। ए और बी दो है परपेंडिकुलर है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होती है, डॉट प्रोडक्ट 0 कर लो, इसकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176, अल्फा बीटा गामा जो है वो विच मेक्स ओपी वेक्टर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कि कोई भी वेक्टर ओपी वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है। देन व्हाट इज द, आपको बताने में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। जब अपने को पता है कंडीशन होती है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा प्लस में कोस स्क्वायर गामा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से अगर मैं कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा की बात करूँ तो ये उधर जाके 1 माइनस में कोस स्क्वायर गामा हो जाएगा, और 1 माइनस में कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर गामा, तो मैं कह सकता हूँ कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर गामा होता है, तो पहली कंडीशन करेक्ट हो गई। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पे ये कहता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर गामा होगा, इसी कंडीशन का मैं यूज करता हूँ गाइस। कोस स्क्वायर अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस में साइन स्क्वायर बीटा, और कोस स्क्वायर गामा को मैं एस टीज रखता हूँ इज इक्वल टू में क्या 1, एक 1 से एक 1 कैंसल, साइन स्क्वायर और ये में माइनस का साइन स्क्वायर ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू बचेगा क्या, यहाँ 1 बचेगा प्लस में कोस स्क्वायर गामा, तो 1 प्लस में कोस स्क्वायर गामा के इक्वल होता है, लेकिन ये कहता है कोस स्क्वायर गामा के इक्वल, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। नेक्स्ट साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 होगा, तो देखो कोस स्क्वायर को लिखोगे 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, साइन इसको 1 माइनस में साइन स्क्वायर बीटा और इसको 1 माइनस में साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू में 1, एक 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस के तीनों उधर जाके प्लस का, यहाँ बचेगा 1 + 1 2, तो ये 2 होता है, ये भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो 176 का ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा, फर्स्ट और थर्ड दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 177 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है अल्फा बीटा और गामा तीन वेक्टर है, अल्फा और बीटा बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डेल्टा, और डेल्टा की डॉट प्रोडक्ट गामा के साथ 10 आएगी, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा। देखो डेल्टा वेक्टर है कुछ भी है, मैं मान लेता हूँ डेल्टा को क्या मान लेता हूँ एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। अब डेल्टा जो है वो अल्फा और बीटा दोनों के परपेंडिकुलर है,
तो इसका मतलब अल्फा और बीटा के साथ इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, 0। तो इसकी डॉट प्रोडक्ट पहले अल्फा के साथ करेंगे तो वो आएगा x प्लस में 2y माइनस में z इक्वल में 0, और जब बीटा के साथ करेंगे तो वो आएगा 2x माइनस में y और प्लस में 3z इज इक्वल टू में 0। तो ये तीन इक्वेशन आ गई x y z के अंदर, ठीक है। और एक रिजल्ट हमने को ये दे रखा है कि डेल्टा की डॉट प्रोडक्ट गामा के साथ जो है वो 10 के इक्वल होगी, तो इसकी भी डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ये आएगा 2x प्लस में y प्लस में 6z इज इक्वल टू में क्या 10। तो गाइज एक्स वाई जेड के अंदर तीन इक्वेशन आ गई। एक्स वाई जेड के अंदर इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, z तो वो आपके पास डेल्टा आ जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लेना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट होगा, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 178 मतलब 178 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है कि a और b दो यूनिट वेक्टर है, देन वेक्टर a प्लस बी क्रॉस b इज इक्वल टू आपको बताना है कि क्या रहेगा। तो सबसे पहले अगर मैं a की इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो ये आएगा a क्रॉस b प्लस में ये बन जाएगा b क्रॉस b, ये रिजल्ट बनेगा। अब ये क्या बन गया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गई। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होगा भाई, पहले a की b के साथ डॉट प्रोडक्ट a डॉट b आएगा और वेक्टर a बाहर आ जाएगा, फिर माइनस में a डॉट a आएगा, वेक्टर b बाहर आ जाएगा, फिर प्लस में इसकी करोगे इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ तो ये आएगा b डॉट b आएगा, वेक्टर a बाहर आ जाएगा, फिर माइनस में इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ तो b डॉट a आएगा और वेक्टर b बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब a डॉट b ये आ जाएगा a डॉट b a वेक्टर। अब देखो a डॉट a क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है और यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, तो a डॉट a की वैल्यू 1 आएगी तो ये माइनस में b वेक्टर आएगा। सिमिलरली b डॉट b भी 1 आएगा तो प्लस में ये a वेक्टर रहेगा, और माइनस में ये है b डॉट a, इसको मैं a डॉट b लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस में b वेक्टर, ठीक है। यहां तक अपना क्लियर हो गया, बताओ। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है, a डॉट बी कॉमन है, a डॉट बी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा माइनस में b। इन दोनों में से क्या कॉमन है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, सॉरी प्लस का, ये क्या आएगा a माइनस में b। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है भाई, a माइनस b वेक्टर कॉमन है, तो ये आएगा a डॉट b प्लस में 1 इंटू में क्या आ जाएगा a माइनस में b। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट होती है वो कुछ ना कुछ स्केलर आएगी, कुछ स्केलर मल्टीपल आएगी, ये कांस्टेंट आएगी, लैम्डा प्लस 1 हो गया, इसको मैं k मान लेता हूँ, तो k इंटू में क्या आया a माइनस में b। इसका मतलब ये जो है वो पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, a माइनस b के पैरेलल होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है द फोर्स एक्ट ऑन ए पार्टिकल डिस्प्लेस्ड इट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी उसको ले गया, देन वर्क डन आपको बताना है। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है, उसके बाद फोर्स आ जाएगा। आपको पता है वर्क डन क्या होता है, आर डॉट एफ होता है। तो पहले ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं, मतलब आर वेक्टर आ जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लेके गया तो बी माइनस में ए कर दो तो 3 आई कैप माइनस में आई कैप, तो ये आएगा 2 आई कैप, माइनस का जे कैप में से 2 जे कैप माइनस करोगे, माइनस का 3 जे कैप, और जब इसमें से इसको माइनस करोगे प्लस में 8 के कैप। तो ये आर वेक्टर आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, और ये क्या है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। तो फोर्स अपने को दे रखा है आई कैप प्लस में 3 जे कैप और प्लस में 2 के कैप। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, आर डॉट एफ हो जाएगा, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो तो ये आ जाएगा 2 माइनस में 9 और प्लस में 16, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 180 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू जो है वो आपको बतानी किसके इक्वल होगी। कोई भी वेक्टर ए में मान लेता हूँ क्या, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। सबसे पहले ए की आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो ए की अगर आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा ये आएगा एक्स आई क्रॉस आई आएगा, वाई जे क्रॉस आई आएगा,
और जेड के क्रॉस आई आएगा। आई क्रॉस आई तो 0 हो जाता है। अब जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस का वाई हो जाता है गाइस। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे जो होता है वो के इक्वल होता है, तो जे क्रॉस आई जो है वो क्या होगा, माइनस के इक्वल होगा। तो ये आ जाएगा माइनस का वाई के कैप, और के क्रॉस आई जे कैप होता है, तो जेड जे कैप हो जाएगा। अब इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मतलब ए आई कैप, ए क्रॉस आई कैप का मैग्नीट्यूड आएगा वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, यही आएगा। मैं दोनों साइड फिर होल स्क्वायर करेंगे तो यही बनेगा। सिमिलरली अगर मैं ए क्रॉस जे कैप का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। यहाँ जे कैप है मतलब वाई वाला कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट नहीं आने वाला, मतलब वाई वाली टर्म नहीं आएगी। सिमिलरली अगर मैं ए क्रॉस के कैप निकालूंगा तो के कैप आ गया मतलब जेड नहीं आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर आएगा। अब अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा इस, तो ये बनेगा 2x² और 2y² और 2z²। 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x² प्लस में y² प्लस में z², और ये बन गया a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो 2 a के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 181 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है इफ द वेक्टर ये और ये और ये वेक्टर आर कोप्लेनर है, देन वैल्यू ऑफ 1/a माइनस बी, 1/a माइनस बी, 1/a माइनस सी इज इक्वल टू आपका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इक्वल नहीं है, यहाँ पे प्लस है गाइस, इक्वल नहीं है प्लस है। तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर होते हैं तो अपने को पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होती है, मतलब डिटर्मिनेंट फर्स्ट वेक्टर दे रखा है a1 1, आई जे के कोफिशिएंट लिखने हैं, सेकंड दे रखा है 1b1, थर्ड अपने को दे रखा है 1 1c। इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं अपन, 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 के इक्वल। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इसको सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिटर्मिनेंट निकालते हैं a इंटू में, ये आएगा बी सी माइनस में 1, फिर माइनस में 1 इंटू में, ये रो गई ये कॉलम, ये आएगा मेरे पास 1 माइनस में, सॉरी ये रो गई ये कॉलम, ये आएगा मेरे पास c माइनस में 1 और प्लस में 1 इंटू में, ये रो गई ये कॉलम, ये आएगा 1 माइनस में b इज इक्वल टू में क्या 0। यहाँ से आया ए बी सी माइनस में a माइनस में c प्लस में ये 1 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 माइनस में b इज इक्वल टू में क्या 0, यही आएगा क्या, माइनस का 1 इंटू ये हो गई ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ c माइनस 1 माइनस में b। ठीक है, तो यहाँ से आया मेरे पास a प्लस में b प्लस में c इज इक्वल टू, ये 1 है ना, 1 उधर जाके ये 1 इधर ही रहेगा, ये माइनस का a माइनस का c माइनस का b, ये तीनों को उधर लेके गया तो आया 1 प्लस में a b c, ये रिजल्ट आया। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, इस ए बी सी को उधर ले जाता हूँ और इस a को इधर ले आता हूँ, तो ये आएगा 1 माइनस में a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 1 माइनस में a की वैल्यू आएगी b प्लस में c माइनस में a b c, है ना, ये वैल्यू आएगी। आप क्या करो, इस तीनों की वैल्यू निकालना है, इन तीनों का एलसीएम ले लो गाइस। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लो इसको एलसीएम लेकर, जब आप इसका एलसीएम लेगो तो सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से इस रिजल्ट का हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है ना, इस रिजल्ट का यूज़ करोगे, सिंप्लीफाई करने पर सारे कैंसल आउट हो जाएंगे, रिजल्ट बचेगा आपका 1 बचेगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 182 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है कि ए और बी दो वेक्टर है, ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है, बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, ए क्रॉस बी जो इसके इक्वल है, देन व्हाट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। हमने को पता है कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू में साइन थीटा। इसका मैग्नीट्यूड करूंगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 9 प्लस में 4 प्लस में 36 इज इक्वल टू, ए का मैग्नीट्यूड 2 दे रखा है, बी का मैग्नीट्यूड 7 दे रखा है, इंटू में क्या साइन थीटा, ये हो जाएगा 49 आएगा, 49 का स्क्वायर रूट करोगे 7 इज इक्वल टू 2 इंटू में 7 इंटू में क्या साइन थीटा, 7 से 7 कैंसिल, 2 उधर जाके डिवाइड में, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 और 1/2 किस पे होता है, साइन 30 पे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183, ये कहता है कि P और Q द पोजीशन वेक्टर ऑफ P एंड Q रिस्पेक्टिवली विद द ओरिजिन रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, R and S द डिवाइड P Q इंटरनली एक्सटर्नली रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो दिस OR is perpendicular, then which one of the following is correct। आपको बताने में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। सबसे पहले देखो, पी क्यू जो पॉइंट है, आर जो पॉइंट है, उसको इंटरनली किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:3 में डिवाइड करता है। पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो पी दे रखा है, क्यू का पोजीशन वेक्टर क्यू वेक्टर दे रखा है, तो आर का पोजीशन वेक्टर मैं आर मान लेता हूँ। तो हमने को बताया कि जो वेक्टर आर होगा वो किसके इक्वल होगा, क्रॉस प्रोडक्ट इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, मतलब 2 क्यू वेक्टर प्लस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 3 पी वेक्टर और डिवाइड बाय इन दोनों का सम मतलब 5, ये होगा। और अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है, एस पॉइंट इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है, एस में मान लेता हूँ यहाँ पे एस कहीं भी, किस रेशियो में, 2:3 में, तो एस का जो पोजीशन वेक्टर होगा मतलब एस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, उल्टा 2 क्यू फिर माइनस में 3 पी वेक्टर और डिवाइड में p माइनस में 3 मतलब 2 माइनस 3, तो करोगे क्या आएगा, माइनस का 1, माइनस ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3p वेक्टर माइनस में 2q वेक्टर, ये मेरे पास s वेक्टर आ गया। देन आपको बताना है ये कहता है कि ओ आर और ओ एस मतलब r और s जो है वो परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताने में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट रहेगी। अब परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट मतलब r की और s की डॉट प्रोडक्ट 0, तो इसकी डॉट प्रोडक्ट आप इक्वल टू 0 पुट कर दो, 5 तो डिवाइड में उधर जाके 0 ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2q प्लस में 3p, इसके डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 3p माइनस में 2q के साथ इक्वल में क्या 0, इसके डिवाइड में 5 भी था, 5 उधर जाके 0 हो जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करोगे आएगा 6q डॉट p, इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो ये आएगा माइनस में 4, क्यू डॉट क्या होता है, क्यू के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर आ जाएगा। इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करोगे आएगा प्लस में 9, पी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर हो जाएगा। इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे माइनस में पी डॉट क्यू आएगा इज इक्वल टू में 0, ये प्लस का पी डॉट क्यू है 6 और ये माइनस का, ये कैंसल, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो 9 पी स्क्वायर जो है वो 4 क्यू स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 184 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है मूवमेंट अबाउट द पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, फोर्स अपने को ये दे रखी है थ्रू द पॉइंट दिस, इस पॉइंट के थ्रू एक्ट होती है। तो सिंपल है, आप सभी को पता है इस पॉइंट से थ्रू, इस पॉइंट के थ्रू आपकी फोर्स एक्ट होती है, इस पॉइंट से अपने को मूवमेंट निकालना है। सिंपल, आप इसमें से इस पॉइंट को माइनस कर दो, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना होता है उस पॉइंट को माइनस कर देते हैं जिस पॉइंट के थ्रू फोर्स आपकी एक्ट होती है। तो ये आपका आर वेक्टर आ जाएगा, क्या, इस पॉइंट को माइनस कर दो इसमें, तो 2i कैप माइनस में i कैप क्या आ जाएगा, i कैप, और ये माइनस का 3j कैप और ये हो जाएगा प्लस का 4 कैप, ये आर आ गया। ये फोर्स अपने को दे रखी है 3i कैप 0j कैप और प्लस में k कैप, आर पता है, एफ पता है, मोमेंट निकालना है, मोमेंट क्या होता है आर क्रॉस एफ, वो कई बार कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन भाई, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 185 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है a प्लस में 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0 है, a क्रॉस b क्रॉस a c क्रॉस a इज इक्वल टू ये है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू बतानी है कि लैम्डा की वैल्यू आपकी क्या होगी। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आपको बतानी है कि लैम्डा की वैल्यू जो है वो आप लोगों की क्या रहने वाली है। कोई दिक्कत नहीं है, अपन लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले अपने को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे b क्रॉस c है तो इस पूरे रिजल्ट को b क्रॉस c में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे a क्रॉस b, रिजल्ट दे रखा है अपने को a क्रॉस 2b वेक्टर प्लस में 3c वेक्टर इज इक्वल टू 0, इसको मैं b से क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूँ, तो ये आएगा a क्रॉस में b, यहाँ आएगा 2b क्रॉस में b और यहाँ आ जाएगा 3c क्रॉस में b इज इक्वल टू क्या 0, तो यहाँ से a क्रॉस b आया, अब देखो 2b क्रॉस b तो 0 हो जाएगा, और ये देखो c क्रॉस b है, लेकिन मैं इसको अगर b क्रॉस c में लिखूंगा तो वो हो जाएगा माइनस का 3b क्रॉस c हो जाएगा, और माइनस का 3 उधर जाके प्लस का, ये आ जाएगा 3b क्रॉस c।
तो ए क्रॉस बी की वैल्यू बी क्रॉस सी के अंदर क्या है 3 टाइम आ गई। अब मेरे को सी क्रॉस ए को चेंज करना है, मैं क्या कर देता हूँ इस रिजल्ट में इसको सी से क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूँ। तो ये आएगा ए क्रॉस में सी प्लस में 2, ये आएगा बी क्रॉस में सी, और ये आ जाएगा मेरे पास प्लस में 3। सी क्रॉस सी करोगे वो 0 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ से अगर मैं सी क्रॉस ए करूँगा इसको तो ये हो जाएगा माइनस का, और प्लस में आ जाएगा 2 बी क्रॉस में सी इज इक्वल टू में 0। ये माइनस को जाके प्लस का, तो सी क्रॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 बी क्रॉस में सी आ जाएगी। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तो इसकी जगह मैं यूज़ करूँगा 3 बी क्रॉस सी, तो ये हो जाएगा 3 बी क्रॉस सी, और प्लस में ये बी क्रॉस सी है ही, और प्लस में इसकी वैल्यू यूज़ करेंगे तो 2 बी क्रॉस सी, ऐड करोगे 2 प्लस में 3 5 प्लस में बी क्रॉस सी 1 6 बी क्रॉस सी आएगा, लैम्डा की वैल्यू 6 आ जाएगी, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, ये कहता है कि इफ द वेक्टर के एंड ए आर पैरेलल टू द ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब के ए जो होगा वो कुछ ना कुछ लैम्डा मल्टीपल ऑफ ए होगा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इनटू के वेक्टर, के कुछ स्केलर है इनटू में के वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। के को मैं क्या लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू ए लिख सकता हूँ, के इंटू ये लैम्डा इंटू ए वेक्टर आ जाएगा क्रॉस ए। आपको पता है ए की क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ क्या होगी 0, ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। और याद रखना जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है, तो इसका मतलब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है। नेक्स्ट 187 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि a प्लस बी का मैं डॉट प्रोडक्ट जो है इसके इक्वल है, होल्ड्स इफ एंड इफ ओनली इफ, ये कंडीशन कब होल्ड होती है। देखो गाइस, अगर मैं a प्लस बी की डॉट प्रोडक्ट करूं a प्लस बी के साथ, इसका मतलब होता है a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये होता है हमारे पास a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में 2a डॉट बी, लेकिन अपने को दे रखा है ये कंडीशन, तो मतलब a डॉट बी की वैल्यू 0 होगी। ये अगर 0 होगा तभी तो ये कंडीशन आएगी कि ये दोनों की डॉट प्रोडक्ट इसके इक्वल आएगी। अब a डॉट बी 0 कब होगा, जब a और b परपेंडिकुलर होंगे, तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका आंसर आ गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 188 नंबर क्वेश्चन, आर दे रखा है, आर का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ है, किसके इक्वल आएगा, सिंपल इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट ही तो करनी है, x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन था भाई, 2018 पेपर सेकंड में आया। नेक्स्ट 189, ये कहता है यूनिट वेक्टर निकाल लो जो परपेंडिकुलर हो इन दोनों के, तो कम से कम 7 से 8 बार क्वेश्चन को कर चुके हैं। तो मतलब क्या करो, a क्रॉस b निकाल लो, उसको डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, फिर उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 190 नंबर क्वेश्चन भी कितनी बार कर चुके हैं पता नहीं है भाई। यह a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर a माइनस में b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब a माइनस बी का मैग्नीट्यूड पता है, a का मैग्नीट्यूड पता है, b का मैग्नीट्यूड पता है, यहाँ पे पुट करके a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे भाई। नेक्स्ट ये कहता है ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, देन ए बी और सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना इनमें से कौन सा जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है देखो, अगर मैं a का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वो होगा a प्लस में b प्लस में c के मैग्नीट्यूड के इक्वल, और उसका अगर स्क्वायर निकालूंगा तो मतलब वो इसके स्क्वायर के इक्वल है। अब a प्लस बी प्लस c का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और जब तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, याद रखना जब तीन वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो a प्लस बी प्लस सी के जो मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर होता है वो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में c के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्योंकि यहाँ आगे क्या आएगा 2 टाइम a डॉट b डॉट c डॉट a आएगा, वो 0 हो जाएगा क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब यूनिट वेक्टर है तो मतलब a का मैग्नीट्यूड 1 है, b का मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो 1 1 प्लस 1 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये आया a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 3 आया, तो इसका मतलब a का जो मैग्नीट्यूड है वो अपने पास √3 आएगा। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूंगा तो b का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा, और मैग्नीट्यूड हमेशा स्क्वायर पॉजिटिव हो, ये क्या है a का मैग्नीट्यूड प्लस में b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये भी 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब ये भी अपने पास 3 आएगा।
तो बी का मैग्नीट्यूड भी √3 आएगा, सी का मैग्नीट्यूड भी √3 आएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 192 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि ए माइनस बी की क्रॉस प्रोडक्ट ए प्लस बी के साथ क्या होगी, क्रॉस प्रोडक्ट करो, ए की ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे 0, फिर ए की क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ करोगे तो ये आएगा प्लस में ए क्रॉस बी, फिर माइनस में बी की क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ करोगे माइनस में बी क्रॉस ए हो जाएगा, प्लस में 0 क्योंकि बी की बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0। अब बी क्रॉस ए को अगर मैं ए क्रॉस बी लिखूंगा तो माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा, तो ये 2 टाइम ऑफ ए क्रॉस बी आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2018 पेपर सेकंड में देखो कितना आसान क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 193 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है स्फीयर क्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट है इस पॉइंट से सब्जेक्टेड टू द फोर्स दिस बाय द फायरिंग ऑफ ए रॉकेट, द स्पेस क्राफ्ट इज सब्जेक्टेड टू द मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड। आपको मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा, मोमेंट क्या होता है, आर क्रॉस में एफ, आर अपने को क्या दे रखा है लैम्डा इनटू में के कैप, और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, इसके साथ आई कैप प्लस में 2 जे कैप और प्लस में 3 के कैप। सबसे पहले इसकी क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो लैम्डा, के कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है अपने पास जे कैप आता है, प्लस में जब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे लैम्डा के कैप इंटू जे कैप जो है वो किसके इक्वल होता है, माइनस का आई कैप, तो माइनस का 2 लैम्डा हो जाएगा आई कैप, और के कैप को के कैप 0 हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है अंडर रूट लैम्डा का स्क्वायर, प्लस में इसको करोगे 4 लैम्डा स्क्वायर, तो रूट 5 लैम्डा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √5 लैम्डा, जो कि आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 194 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है एबीसी ट्राइंगल है टेकन इन ऑर्डर, इसी ऑर्डर में लेना है। कंसीडर द स्टेटमेंट, आपको बताना है इनमें से कितनी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, इनमें से कितनी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो गाइस जब एक ट्राइंगल हो ए बी और सी, देन ए बी बी सी और सी है, तीनों का जो ए बी वैक्टर जो होगा, बी सी वैक्टर जो होगा और सी ए वैक्टर जो होगा, इन तीनों का जो सम होता है वो 0 के इक्वल होता है। एक ये प्रॉपर्टी इसकी होल्ड करेगी, बाकी कोई प्रॉपर्टी इसकी होल्ड नहीं करेगी। ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195 पहले भी कर चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आई है, 2019 में आया। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ए दे रखा है बी दे रखा है, बी माइनस ए निकाल सकते हो, बी में से एक को माइनस कर दो, और फिर 3a प्लस बी भी निकाल सकते हो, ए को 3 से बी प्लस कर दो, डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो। सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 196 नंबर क्वेश्चन, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए और बी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर। सेम ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस, 2019 में आया, सेम ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन आ चुका है, देख लो रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ए बी वेक्टर कैसे निकालते हो, पहले बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दो, ये आएगा माइनस का आई कैप, ये हो जाएगा 6 जे कैप, और ये हो जाएगा माइनस का 4 के कैप, ये हो जाएगा 1 प्लस में ये हो जाएगा 36, प्लस में ये हो जाएगा 16 और 36 52 और 1 53, √53 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 197 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया यार, क्या गजब है भाई, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन तो इसी वीडियो में करा है यार, ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने इसी वीडियो में किया है। और ये किसके इक्वल था भाई, इनके डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, पी स्क्वायर के इक्वल होती है, ऑप्शन ए आंसर आ गया। नेक्स्ट 198 नंबर क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस, 2019 के सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, देख लो ये 2019 का पेपर फर्स्ट में है, मतलब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन, मतलब पहले आ चुका है 2019 से पहले, ये भी क्वेश्चन 2019 से पहले आ चुका है, इसी वीडियो में हमने किया है, ये भी पी स्क्वायर आएगा। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है इसी वीडियो, मतलब 2019 के से पहले भी ये क्वेश्चन सेम आ चुका है। साइन ऑफ एंगल निकालना है, साइन ऑफ एंगल निकालने का दो फॉर्मूले, आप कोस थीटा निकाल लो, ए डॉट बी डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी करोगे इनके डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा 8 माइनस में ये 18 और ये प्लस में ये 6 डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड कर लो, बी का मैग्नीट्यूड कर लो, यहाँ से कोस थीटा आएगा, कोस थीटा से आप साइन थीटा निकाल सकते हो, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से जो कोस थीटा है वो आपका आएगा माइनस का 1/√26 आएगा,
जब आप इसको सोल्व करोगे माइनस का 1/√26 आएगा। और कोस थीटा पता है, साइन थीटा आप निकाल लोगे। साइन थीटा क्या होता है, √1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, तो 1/26, तो ये आ जाएगा 5/√26। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। और डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हो, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट करना चाहो तो साइन थीटा होता है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। यहाँ से डायरेक्ट आपका साइन थीटा भी आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीट हो गया भाई, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये भी इसी वीडियो के अंदर हमने किया। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0। तो 2019 के सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए भाई। तो डॉट प्रोडक्ट इनकी 0 होगी, तो माइनस का 6 प्लस में 4 लैम्डा माइनस का 10 इज इक्वल टू में 0। तो 4 लैम्डा इज इक्वल टू में 16, लैम्डा इज इक्वल टू में 4। ऑप्शन डी आंसर। एक ही लाइन के क्वेश्चन थे साथ में। यही तो फायदा होता है जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। देख लो, अब कौन कहता है कि सर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 2019 के सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, है ना। तो इसीलिए तो दिशा पब्लिकेशन की बुक करने का फायदा है मेरे भाई। तो ये हो गया गाइस हमारा चैप्टर कंप्लीट। वेक्टर के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए 2019 तक, दिशा पब्लिकेशन का सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जय हिंद जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ओके, और तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों।